कभी आपने सोचा है दोस्तों, हमारे देश में जब भी हम न्यूज़ देखते हैं, टीवी पर, मोबाइल में, हर जगह बस एक ही बात। हिंदू बनाम मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद का झगड़ा, कभी लव जिहाद का हल्ला, कभी हलाल बनाम झटका, तो कभी अजान बनाम घंटा। ये सब ऐसे वक्त पर क्यों होता है, जब चुनाव नजदीक होते हैं? क्या यह संयोग है या कोई बहुत गहरी साजिश? ये कहानी किसी एक गांव की नहीं है। ये उस पूरे भारत की है, जहां लोगों को रोटी, रोजगार और शिक्षा से ज्यादा अब डर, नफरत और धर्म की खुराक दी जा रही है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। बीजेपी जानती है कि भारत एक भावुक देश है। यहां लोग रोटी छूटने पर चुप रह जाते हैं, पर धर्म के नाम पर लड़ मर जाते हैं। और बीजेपी इसी कमजोरी को हथियार बना लेती है। जब देश का नौजवान पूछता है कि नौकरी कहां है, तो जवाब आता है, क्या तुमने देखा फलाना मुस्लिम कैसे हमारी बहनों को बहला रहा है? जब किसान पूछता है कि फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा, तो टीवी पर बहस होती है, क्या मस्जिद में लाउडस्पीकर होना चाहिए? जब माँ बाप पूछते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, तो कोई एंकर चिल्लाता है, मंदिर वहीं बनाएंगे। यानी असली सवाल पूछने की हिम्मत करने वालों को धार्मिक बहसों की खाई में धकेल दिया जाता है। अब थोड़ा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लो, रामू एक मजदूर है। हर सुबह मेहनत करता है, ईंट धोता है, पसीना बहाता है। उसे ना फर्क पड़ता है मंदिर में कौन जा रहा है, ना मस्जिद में। पर जैसे ही टीवी ऑन करता है, सामने एंकर चिल्ला रहा होता है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, हिंदू खतरे में है। रामू सोच में पड़ जाता है। वो जो कल तक शेखू के साथ हंसते हुए रोटी खा रहा था, आज शक की निगाह से देखने लगा। उसे पता भी नहीं चला कि उसका ध्यान उसके बच्चों की स्कूल फीस से हटकर धार्मिक नारों की तरफ मोड़ दिया गया। रामू जैसे करोड़ों लोग हैं, जिनकी गरीबी से बड़ा मुद्दा बना दिया गया है उनका धर्म। बीजेपी को इसका फायदा सीधा मिलता है। जब लोगों को असली मुद्दों से हटा दो, तो तुम्हारे गुनाह कोई नहीं पूछेगा। 2014 से लेकर अब तक बेरोजगारी सबसे ऊंचे स्तर पर है। किसान आत्महत्याएं जारी हैं। शिक्षा को महंगा और निजी बना दिया गया है। सरकारी नौकरियों की भर्तियां सालों से अटकी हैं। पर क्या कभी इन मुद्दों पर बहस होती है? नहीं, क्योंकि टीआरपी हिंदू मुस्लिम में है, वोट बैंक भी वहीं है और सत्ता की कुर्सी भी वहीं से मिलती है। क्या आपने कभी सोचा कि बीजेपी को इतने सालों से बहुमत क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने एक ऐसा भावनात्मक झूठ बेचा है कि अगर तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो इस देश में मुसलमान हावी हो जाएंगे, तुम्हारा धर्म संकट में पड़ जाएगा। और लोग डर के मारे बिना सोचे समझे वोट डाल देते हैं कि हमें सुरक्षित रहना है। पर दोस्तों, क्या कोई पार्टी तुम्हें धर्म से बचाकर रोजगार दे सकती है? क्या मस्जिद गिराने से आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा? क्या मुस्लिम विरोध से आपकी बीमार मां का इलाज हो जाएगा? नहीं ना। फिर भी ये झूठ इतना बार बार दोहराया गया है कि अब लोगों को सच ही लगने लगा है। क्या बीजेपी को नहीं पता कि हिंदू समाज भी जातियों में बटा हुआ है? जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन जब वो हिंदू एकता की बात करती है, तो एक ब्राह्मण, एक दलित, एक आदिवासी सबको एक ही लाइन में खड़ा कर देती है, ये कहकर कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। और इसी बहाने वो फिर से ब्राह्मणवाद को छुपाकर सत्ता में आ जाती है। आरक्षण विरोध की नीति, शिक्षा का भगवाकरण, संविधान की धज्जियां, ये सब इसी राजनीति का हिस्सा है। बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करने से कई फायदे होते हैं। लोग असली मुद्दों पर सवाल नहीं करते, वोट बैंक एकजुट हो जाता है, विपक्ष को मुस्लिम परस्त कहकर बदनाम कर दिया जाता है, जाति आधारित संघर्ष को धर्म की चादर से ढक दिया जाता है, और नफरत और डर के माहौल में चुनाव जीतना आसान हो जाता है। ये एक सोची समझी रणनीति है। और जब जनता भावनाओं में बहती है, तो तानाशाही मजबूत होती है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप रामू की तरह अपनी भूख भूलकर टेलीविजन के चिल्लाते एंकरों की बातों में उलझे रहना चाहते हैं? या फिर अपनी आंखें खोलकर सवाल पूछना चाहते हैं, हमारी नौकरी कहां गई? स्कूल कॉलेज महंगे क्यों हो रहे हैं? दलित पिछड़े वर्ग का आरक्षण क्यों खत्म हो रहा है? संविधान को क्यों कमजोर किया जा रहा है?
अगर आप वाकई बदलाव चाहते हैं तो नफरत नहीं, सोच को चुनिए। धर्म नहीं, संविधान को चुनिए। डर नहीं, सवालों को चुनिए। ध्यान रखना दोस्तों, जब जब किसी देश में धर्म की राजनीति हावी हुई है, तब तब वहां से इंसानियत गायब हो गई है।